नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस बिज़नेस की बात करेंगे उस बिज़नेस की मार्केट में डिमांड बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात, इस बिज़नेस को करके बहुत अच्छा वेल्थ कमाया जा सकता है, क्योंकि इस बिज़नेस में प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बहुत अच्छा है। बस ज़रूरत है तो थोड़े से एफर्ट की, मेहनत की और थोड़ा सा दिमाग लगाने की। बाकी मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस बिज़नेस को करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं और मार्केट में आप इस्टेब्लिश हो सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैं जिस बिज़नेस की बात कर रहा हूँ वो फर्नीचर से जुड़ा बिज़नेस है। आजकल देश में फर्नीचर की बहुत बड़ी मार्केट है। कहीं भी आप जाएंगे, हर जगह फर्नीचर की रिक्वायरमेंट है। चाहे आप स्कूल में ले लीजिए, चाहे आप हॉस्पिटल्स में ले लीजिए, चाहे आप ऑफिसेज में ले लीजिए, चाहे आप घर में ले लीजिए, डेली यूज में फर्नीचर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये काम तो ऐसा है कि इसकी डिमांड तो दिन पर दिन बढ़नी है। और हाँ, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस हिसाब से नए नए घरों का निर्माण हो रहा है, इस बिजनेस की ग्रोथ की भी बहुत अपार संभावनाएं हैं। बस ज़रूरत है सही दिशा में प्रयास करने। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको ये बिजनेस करना चाहिए। इस बिजनेस को करने के दो तरीके हैं। नंबर एक, या तो आप अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकते हैं। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी लगभग 1000 से 1500 स्क्वायर फीट स्पेस की, जहाँ पे जो भी मटेरियल आप बनाएं आप उसको स्टोर कर सकें। तो इस बिजनेस को करने के लिए, जैसे आपके पास अपनी जगह है तो सो बेटर। अगर आपके पास अपनी जगह नहीं है तो आप कहीं किराए पे भी, मतलब आसपास थोड़ा आबादी वाला क्षेत्र हो या कस्बा हो, इस तरीके का हो, वहाँ पे आप किराए पे जगह ले सकते हैं। ये आपको अमूमन मान के चलिए करीब 15,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये महीने तक ये स्पेस मिल जाएगा। और उसके बाद आप कारीगरों को, अगर आपके खुद के हाथ में हुनर है तो आप तो खुद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके हुनर नहीं है तो आप कारीगर को हायर कर सकते हैं। कारीगर को हायर करने के भी दो तरीके हैं। या तो आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करवा सकते हैं, और या फिर आप दिहाड़ी पे उनसे काम करवा सकते हैं, डेली बेसिस पे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास ज़्यादा काम निकलता है तो आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करवा सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करवाने पे काम भी बहुत तेजी से होगा, ज़्यादा मात्रा में काम होगा। और डेली बेसिस पे अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अभी बिजनेस नहीं है, शुरुआती दौर है, तो शुरू में आपको डेली बेसिस पे हायर करना चाहिए। जैसे जैसे आपकी मार्केट बढ़ती रहे, जैसे जैसे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े, उस हिसाब से जो है आपको अपनी टीम को और मजबूत करना पड़ेगा। और दोस्तों, इस काम को शुरू करने के लिए आपको गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आप जीएसटी वगैरह जो भी गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज़ है, आप उसको लीगल वे में सारी चीज़ें वेल अप टू डेट करके इस काम को शुरू कर सकते हैं। इसमें प्रॉफिट ऑफ मार्जिन क्या है? अगर आप खुद का जो है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके आप दुकानों पे भी सप्लाई दे सकते हैं, आप रिटेल कस्टमर्स को भी दे सकते हैं, आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें प्रॉफिट ऑफ मार्जिन मान के चलिए कम से कम 20 से लेके 30% के बीच में आपको बचेगा। और दूसरा तरीका दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना चाहते तो आप, दूसरा तरीका ये है कि आप किसी मैन्युफैक्चरर से कंसल्ट करके आप उससे प्रोडक्ट लेके आप उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। या एक ऑप्शन और है आपके पास, अगर आप हाई क्वालिटी लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सस्ते रेट में आपको माल मिले, तो इसके लिए आप दिल्ली की होलसेल मार्केट, जैसे पचकुया मार्केट है, कीर्ति नगर है, इन सब मार्केट्स में आप जा सकते हो। लो बजट का फर्नीचर चाहिए तो आप पचकुया मार्केट को देख सकते हो।
वहाँ पे आपके हिसाब से कम बजट में अच्छी क्वालिटी के फर्नीचर्स मिल जाएंगे। या आप हाई क्लास अगर मार्केट देखना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि मुझे हाई क्लास जो है प्रोडक्ट लेना है, अच्छी क्वालिटी में लेना है, तो आप दिल्ली की कीर्ति नगर मार्केट भी देख सकते हो, जहाँ पे आपको ढेर सारी वैरायटी और बहुत अच्छी क्वालिटी में फर्नीचर अवेलेबल हो जाएंगे। कि अगर आप बाहर मार्केट से फर्नीचर को लेके अगर आप सेल करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको करना ये है कि आपको किसी ठीक ठाक एरिया में शोरूम लेना पड़ेगा। तो इसका अमूमन अगर आप मान के चलिए कम से कम 1000 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया होना चाहिए शोरूम का। तो अगर आप 1000 फीट का एरिया अगर ठीक ठाक एरिया में लेते हो, तो करीब मान के चलिए 30,000 रुपये से लेके 40,000 रुपये के आसपास का आपका रेंट हो जाएगा। आप वहाँ पे प्रोडक्ट को लाके अपना बढ़िया से उस प्रोडक्ट को अपने शोरूम में सजा के आप रिटेल कर सकते हो। इसमें भी आपको कम से कम 30 से 40% का मार्जिन मिलेगा। और एक चीज और है दोस्तों, फर्नीचर के प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हो तो कम से कम 4,000 5,000 से नीचे का फर्नीचर का कोई प्रोडक्ट जल्दी मिलता नहीं। अगर ठीक ठाक प्रोडक्ट है तो मान के चलिए कि अगर आपकी सेल अच्छी है तो पर डे का आप कम से कम जो है 10,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये का प्रॉफिट इस बिजनेस में कमा सकते हो। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आप बिजनेस को लेके चलते हो, कस्टमर से आपकी डीलिंग क्या है, आप किस तरीके से जो है क्वालिटी मेंटेन करते हो। ये सब चीज़ें भी काफ़ी कुछ डिपेंड करती हैं आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो दोस्तों ये दो तरीके हैं जिनके माध्यम से आप फर्नीचर के बिजनेस में बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है और सबसे बड़ी बात ये दिन पर दिन बढ़ने वाला बिजनेस है। तो इस बिजनेस को करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। नमस्कार।